सोचिए, आपके सामने स्क्रीन पर सिर्फ कुछ नंबर बदलते हैं। एक नंबर लाल होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ही घंटों में आपकी जिंदगी की 50 लाख रुपए की मेहनत खत्म हो जाती है। लेकिन असली नुकसान उस दिन नहीं होता। असली नुकसान तब शुरू होता है जब इंसान खुद को यह समझाने लगता है, मैं हार गया हूं। यह कहानी एक ऐसे ट्रेडर की है जिसने ट्रेडिंग में 50 लाख रुपए गंवा दिए। लेकिन यह कहानी सिर्फ पैसे खोने की नहीं है। यह कहानी है टूटने के बाद खुद को दोबारा खड़ा करने की। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल अलग था। ट्रेडिंग उसके लिए सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं थी। उसे लगता था कि वह अपनी जिंदगी बदल सकता है। पहले कुछ महीनों में उसे छोटे छोटे मुनाफे होने लगे। कभी 5,000 रुपए, कभी 15,000 रुपए, कभी 50,000 रुपए। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब एक ट्रेड में उसे करीब 2 लाख रुपए का फायदा हुआ। उस दिन उसके अंदर एक खतरनाक विश्वास पैदा हुआ, मैं यह कर सकता हूं। धीरे धीरे उसने ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा लगाना शुरू किया। मुनाफा बढ़ा तो आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। लेकिन समस्या यहीं से शुरू हुई। अब वह ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, वह लालच कर रहा था। एक दिन बाजार अचानक उसके खिलाफ चला गया। उसने सोचा, थोड़ा इंतजार करता हूं, मार्केट वापस आ जाएगा। लेकिन मार्केट वापस नहीं आया। नुकसान बढ़ता गया। 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 7 लाख रुपए। उसने पोजीशन काटने के बजाय और पैसा लगाया। उसे लगा अब तो बाजार पलटेगा ही। लेकिन बाजार किसी की उम्मीद के हिसाब से नहीं चलता। उस दिन उसका नुकसान बढ़कर लाखों में पहुंच गया। उसने अगली सुबह फिर ट्रेड लिया, फिर नुकसान, फिर एक और ट्रेड, फिर नुकसान। अब वह नुकसान की भरपाई करने के लिए ट्रेड कर रहा था। और यही सबसे बड़ी गलती थी। वह पैसा कमाने के लिए नहीं, अपना पिछला पैसा वापस लेने के लिए ट्रेड कर रहा था। कुछ ही समय में कुल नुकसान 50 लाख रुपए। उस रात उसने अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोला। स्क्रीन पर बैलेंस देखकर वह कई मिनट तक चुप बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने फोन बंद किया, कमरे की लाइट बंद कर दी और अंधेरे में बैठकर सिर्फ एक सवाल सोचता रहा, मैंने अपनी जिंदगी के साथ यह क्या कर दिया। 50 लाख रुपए सिर्फ एक संख्या नहीं थी, उसमें उसकी सालों की मेहनत थी, उसके परिवार की उम्मीदें थीं, उसके भविष्य के सपने थे और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास था। अगले दिन वह किसी से बात नहीं करना चाहता था। फोन बजता रहा, उसने किसी का फोन नहीं उठाया। परिवार ने पूछा, क्या हुआ? उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी इंसान का कुछ नहीं ही उसकी सबसे बड़ी चीख होती है। कुछ दिनों तक वह खुद को कमरे में बंद रखता रहा। सोशल मीडिया खोलता तो कोई ट्रेडर 10 लाख रुपए कमाने की बात कर रहा था। कोई अपनी नई कार दिखा रहा था, कोई कह रहा था आज फिर लाखों का प्रॉफिट। और उसे लगता था सब आगे निकल गए, सिर्फ मैं पीछे रह गया। लेकिन एक रात उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें उसने कई साल पहले लिखा था, मुझे एक दिन अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देनी है। वह लाइन पढ़कर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे अचानक एहसास हुआ, उसने 50 लाख रुपए जरूर खोए हैं, लेकिन अगर उसने खुद को भी खो दिया तो नुकसान सिर्फ 50 लाख रुपए का नहीं होगा। उस रात उसने पहली बार अपने आप से कहा, पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन अगर मैंने खुद को खो दिया तो शायद कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। अगले दिन उसने एक फैसला लिया। उसने कुछ समय के लिए ट्रेडिंग से दूरी बना ली। कोई जल्दी नहीं, कोई बदला लेने वाली ट्रेडिंग नहीं, कोई आज नुकसान पूरा कर दूंगा वाली सोच नहीं। उसने बाजार को फिर से पढ़ना शुरू किया। चार्ट से पहले उसने खुद को पढ़ना शुरू किया। उसने समझा कि उसकी सबसे बड़ी समस्या मार्केट नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी समस्या थी ओवर कॉन्फिडेंस, लालच, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग और नुकसान होने के बाद उसी नुकसान को तुरंत वापस पाने की कोशिश। उसे समझ आया, ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं, जोखिम को नियंत्रित करना है। कई महीने बाद उसने दोबारा शुरुआत की, इस बार बहुत छोटे स्तर से। पहले दिन कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन इस बार उसका लक्ष्य बदल चुका था। पहले वह पूछता था, आज कितना कमाऊंगा? अब वह पूछता था, आज कितना जोखिम ले सकता हूं? पहले वह हर ट्रेड में जीतना चाहता था,
अब वह जानता था कि ट्रेडिंग में हर ट्रेड जीतना संभव नहीं है। कुछ ट्रेड नुकसान देंगे, कुछ फायदे देंगे, लेकिन अगर आप अपने नुकसान को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप खेल में बने रह सकते हैं। 1 साल बाद भी उसके 50 लाख रुपए वापस नहीं आए थे, लेकिन उसके अंदर एक चीज वापस आ चुकी थी, उसका आत्मविश्वास। उसने जिंदगी को फिर से छोटे छोटे हिस्सों में बनाना शुरू किया, कमाई का दूसरा जरिया बनाया, खर्च कम किए, कर्ज चुकाने की योजना बनाई और सबसे जरूरी, उसने ट्रेडिंग को जिंदगी का मालिक बनाना बंद कर दिया। अब ट्रेडिंग उसकी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा थी, पूरी जिंदगी नहीं। एक दिन वह फिर उसी स्क्रीन के सामने बैठा था, वही चार्ट, वही कैंडल्स, वही बाजार। लेकिन इस बार उसके सामने 50 लाख रुपए का नुकसान नहीं था, उसके सामने एक सबक था। उसने स्क्रीन को देखा और मन ही मन कहा, तुमने मेरा पैसा लिया था, मेरी जिंदगी नहीं। उसने एक नया ट्रेड लिया, बहुत छोटा, निश्चित जोखिम के साथ। कुछ देर बाद ट्रेड में हल्का नुकसान हुआ। उसने बिना घबराए ट्रेड बंद कर दिया और मुस्कुराया, क्योंकि आज उसने पैसा नहीं कमाया था, लेकिन उसने अपनी पुरानी गलती दोहराई भी नहीं थी, और उसके लिए यही उसकी पहली जीत थी। दोस्तों, अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, बाजार से बदला लेने की कोशिश मत कीजिए। नुकसान होने के बाद तुरंत नुकसान की भरपाई करने के लिए बड़ा ट्रेड लेना सबसे खतरनाक गलती हो सकती है। एक खराब ट्रेड आपकी जिंदगी खत्म नहीं करता, लेकिन गलत फैसलों की श्रृंखला आपको बहुत दूर ले जा सकती है। इसलिए पैसा कमाने से पहले जो पैसा आपके पास है उसे बचाना सीखिए, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खिलाड़ी वह नहीं होता जो एक दिन में लाखों कमाता है, बल्कि वह होता है जो मुश्किल दिनों में भी अपने फैसलों पर नियंत्रण रखता है। और अगर कभी आपकी जिंदगी में ऐसा दिन आए जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो इस कहानी की एक लाइन याद रखिए, पैसा खोना जिंदगी की हार नहीं है, खुद को खो देना हार है। 50 लाख रुपए वापस आने में समय लग सकता है, शायद बहुत समय, लेकिन अगर हिम्मत बची है तो शुरुआत अभी भी बाकी है, क्योंकि बाजार में अगला ट्रेड कब मिलेगा ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जिंदगी का अगला फैसला क्या होगा ये आपके हाथ में जरूर है।